गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको चैप्टर 37 ऐसे राइटिंग एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में हमने 2 ऐसेज आपके सिलेबस में दिए हैं, तो मैं दोनों ऐसेज को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऐसे है माई हॉबी। बाय द वर्ड हॉबी वी मीन ए फेवरेट परस्यूट विच वन फॉलोज ड्यूरिंग लेजर फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। अपने लेजर टाइम में यानी कि फुर्सत के समय में आनंद के लिए किया गया जो है उसे हॉबी कहते हैं। ए हॉबी दस एड्स टू द इंटरेस्ट ऑफ वंस लाइफ। हॉबी किसी की जीवन में इंटरेस्ट लाती है, इंटरेस्ट को बढ़ाती है। इट कीप्स मैन यूजफुली बिजी इन हिज लेजर टाइम। यह उसके फुर्सत के समय में या उसके फालतू समय उसको और अधिक व्यस्त बना देती है मनुष्य को। ए पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन वन हॉबी और द अदर नेवर फील्स डल और अनऑक्यूपाइड। जो व्यक्ति इंटरेस्टेड होते हैं हॉबी में, वो कभी भी डल यानी कि कमज़ोर और अनऑक्यूपाइड दिखाई नहीं देते। माई हॉबी इज़ फोटोग्राफी। मेरी हॉबी फोटोग्राफी है। हेयर आई रिमेंबर एन इवेंट फॉर माई अर्ली इंटरेस्ट इन दिस हॉबी। यहाँ मुझे याद है एक इवेंट जब फॉर माई अर्ली इंटरेस्ट इन दिस हॉबी, मेरा एक अर्ली इंटरेस्ट था हॉबी में। व्हेन आई वाज ए बॉय ऑफ 10, जब मैं 10 वर्ष का था, आई ऑफन सॉ माई एल्डर ब्रदर टेकिंग स्नैप शॉट्स विद दिस कैमरा। मैं अपने बड़े भाई को अक्सर कैमरे से फ़ोटो लेता हुआ देखता था। फर्स्ट आई थॉट दैट देयर मस्ट हैव सम मैजिक अबाउट इट। पहले तो मैंने ये सोचा कि इसमें कुछ जादू है। आफ्टरवर्ड्स आई केम टू बिलीव दैट इनसाइड द फ्रेम ऑफ द कैमरा देयर मस्ट बी ए स्पिरिट विद ए ब्राइट आई। मुझे ऐसा लगा कि कैमरे के अंदर फ्रेम में कोई ऐसी आत्मा या भूत प्रेत आत्मा बैठती है जो कि ब्राइट आइज़ वाली है। वन डे माई ब्रदर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट ए कैमरा। एक दिन मेरे भाई ने कैमरा के विषय में सब कुछ मुझे एक्सप्लेन किया। सिंस देन द कैमरा हैज़ बीन माई कॉन्स्टेंट कॉम्पेनियन। तब से कैमरा मेरा एक कांस्टेंट कंपेनियन यानी कि साथी बन गया मेरा। फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई कैन से दैट देयर इज़ हार्डली ए हॉबी विच इज़ एज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एज फोटोग्राफी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई शायद ही ऐसी हॉबी होगी जो कि फ़ोटोग्राफी जैसी यूजफुल और मज़ेदार हो सकती है। एज इट ट्रेन्स द माइंड एज वेल एज द आई, क्योंकि ये माइंड और आईज दोनों को ही ट्रेंड करती है। इट हेल्प्स टू डेवलप टेस्ट फॉर ब्यूटी। ये सौंदर्य के प्रति हमारे जो रुचि है उसको भी जागृत करती है। इट मेक्स अस स्मार्ट, नीट एंड केयरफुल। ये हमको स्मार्ट, नीट और केयरफुल बनाती है। नेक्स्ट, आई कीप एन एल्बम विद मी। मैं अपने साथ एल्बम रखता हूँ। आई प्रिजर्व ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स इन इट। मैं फ़ोटोग्राफ्स के कलेक्शन भी इसमें रखता हूँ। ऑन सैटरडे आई मैनेज टू फाइंड टाइम टू गो टू द जू। सैटरडे को मैं चिड़ियाघर जाने के लिए समय बनाता हूँ। एंड द गार्डन्स एंड टेक स्नैपशॉट्स। और वहाँ गार्डन्स के और अन्य चीज़ों के मैं स्नैपशॉट्स लेता हूँ। ड्यूरिंग द समर वेकेशन माई हॉबी टेक्स मी टू द हिल वेयर आई एन्जॉय नेचर। समर वेकेशन में मैं हिल्स यानी पहाड़ियों के शहर के लिए जाता हूँ। वेयर आई एन्जॉय नेचर, जहाँ प्रकृति का आनंद लेता हूँ। माई एल्बम इज़ अ रिच ट्रेजर ऑफ ऑल सच फ़ोटोज़। मेरी एल्बम ऐसे कुछ फ़ोटोज़ का ट्रेजर है, खजाना है। इन माई वेकेंट आवर्स, मैं अपने खाली समय में आई गेट प्लेजर बाय टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ माई एल्बम। मैं अपने एल्बम के पेजों को पलटना पसंद करता हूँ या उसमें आनंद लेता हूँ, यानी कि मैं खाली समय में एल्बम के फ़ोटोज़ देखता हूँ। माई हॉबी हैज़ एडेड ए लॉट टू माई नॉलेज। मेरी हॉबी ने मेरे ज्ञान को बढ़ाया है। आई हैव लर्न टू अप्रिसिएट द ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मैंने ब्यूटी आई हैव लर्न टू अप्रिसिएट द ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म। मैंने सौंदर्य को उसके सभी रूपों में, उसके स्वरूपों में आनंद लिया है। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर इन ऑल इट्स मूड मच मोर देन बिफोर। मैंने पहले से अधिक ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश की है। बट माई हॉबी इज़ वेरी कॉस्टली। लेकिन मेरी हॉबी बहुत महंगी है। आई स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन फिल्म्स एंड अदर थिंग्स। मैं फिल्म्स पर और अन्य चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा करता हूँ। नेक्स्ट ऐसे है द ताजमहल यानी कि ताजमहल। देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन आवर कंट्री।
हमारे देश में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज बिल्डिंग्स। ताजमहल इन सभी बिल्डिंग्स में मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे अधिक सुंदर है। इट इज़ फेमस इन द वर्ल्ड, ये संसार भर में प्रसिद्ध है, मशहूर है। मैनी पीपल कम टू सी इट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने कोने से लोग यहाँ ताजमहल देखने आते हैं। तो ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा, ताजमहल आगरा में सिचुएटेड है, आगरा में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ, यह मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। इट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल, यह मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया। इट हैज़ मेड हर नेम इमॉर्टल, इसने उसके नाम को अमर कर दिया। इट टुक मोर देन 20 ईयर्स टू कम्प्लीट इट, इसके बनने में 20 वर्ष से अधिक समय लगा। मैनी करोड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंड फॉर इट, कई करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हो गए। आई हैड हर्ड मच अबाउट दिस बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग के विषय में बहुत कुछ सुना है। सो आई ऑलवेज फेल्ट ए ग्रेट डिज़ायर टू सी द ताज, इसलिए ताजमहल को देखने की मेरी बहुत इच्छा हुई थी। लास्ट ईयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी इट, पिछले वर्ष मुझे इसको देखने का अवसर मिला। आवर टीचर ऑर्गेनाइज्ड टूर टू आगरा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हमारे टीचर ने अक्टूबर के महीने में आगरा देखने का एक टूर बनाया। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली बाई बस इन द मॉर्निंग, हमने मॉर्निंग में बस के द्वारा दिल्ली से यात्रा शुरू की। वी रीच्ड आगरा एट अबाउट नून, हम लगभग दोपहर को आगरा पहुंच गए। व्हेन वी वर एट सम डिस्टेंस वी कुड सी द अपर पार्ट ऑफ द ताज, जब हम आगरा से कुछ दूरी पर थे तब ताजमहल का हम ऊपरी हिस्सा देख सकते थे। एट लास्ट वी रीच्ड द ताजमहल, अंत में हम ताजमहल पहुंच गए। वी एंटर थ्रू ए बिग गेटवे ऑन द साउथ साइड, हम साउथ साइड की तरफ एक बड़े से गेट में प्रवेश कर गए। द मेन बिल्डिंग ऑफ द ताज इज इन द नॉर्थ ऑफ द ह्यूज गेट, ताजमहल की मेन बिल्डिंग बड़े से गेट नॉर्थ में जो बड़ा सा गेट है उसके द्वारा है। वी वॉकड ऑन ए पेवमेंट टुवर्ड्स द नॉर्थ, हम एक पगडंडी के सहारे नॉर्थ की तरफ गए। देन वी रीच्ड ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, तब हम एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़े, चबूतरे पर चढ़े। द ताजमहल स्टैंड्स ऑन इट, ताजमहल इस पर ही स्थित है। देयर आर 4 मीनारेट्स वन ऑन ईच कॉर्नर ऑफ द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इन द सेंटर ऑफ द प्लेटफॉर्म स्टैंड्स ए बिल्डिंग विद ए ह्यूज डोम, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक बिल्डिंग है जिस पर एक बड़ी सी गुंबद बनी हुई है। द प्लेटफॉर्म, द मीनारेट्स एंड द बिल्डिंग ऑल आर बिल्ट ऑफ वाइट मार्बल, वो चबूतरा, चारों मीनारें और वो इमारत, ये सभी सफ़ेद संगमरमर के बने हैं। द सेंट्रल बिल्डिंग हैज़ द ग्रेव्स ऑफ शाहजहाँ एंड हिज क्वीन, सेंट्रल बिल्डिंग में यानी कि बिल्डिंग के मध्य में शाहजहाँ और उसकी रानी की कब्रें हैं। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ताज देयर आर ब्यूटीफुल मॉस्क, ताजमहल के दोनों ओर सुंदर मस्जिदें हैं। आफ्टर एन्जॉइंग द ताजमहल का आनंद लेने के बाद वी केम बैक होम, हम घर वापस आ गए। द मेमोरी ऑफ द ताज विल ऑलवेज बी फ्रेश इन आवर माइंड्स, ताज की यादें हमारे मस्तिष्क में हमेशा ताज़ी रहेंगी। इट इज़ इंडीड ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये सचमुच एक सुंदर बिल्डिंग है। इट्स ब्यूटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।